तहसील दीना के नवाई इलाके शेखोपुर नई आबादी में लगाई गई मवेशी मंडी, जहां बल्दिया दीना की तरफ से तमाम इंतजामात और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत एहसन तरीके से की गई है। व्यापारी इंतजामिया से बहुत खुश हैं। यहां आवाम और व्यापारी दोनों महंगाई की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। इस मंडी में 50,000 से लेकर 3 लाख तक के जानवर लाए गए हैं। जिला जेलम के अलावा मुख्तलिफ इजला से भी लोग यहाँ पे आए हैं। आवाम का कहना है कि महंगाई में बहुत इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से मंडी में जानवरों की कीमतों में भी इजाफे का सबब बना है। इस वक्त तहसील दीना के नवाई इलाका शेखोपुर नई आबादी पर लगाई जाने वाली मंडी में बहुत ही खूबसूरत जानवर देखने को मिले, मगर वहाँ खरीदार नजर न आए। आपने सुना कि कुछ जो लोग यहाँ पे जानवर खरीदने के लिए आए थे, वो कह रहे हैं कि जो जानवरों के रेट है वो आसमानों से बात कर रहे हैं। उनके रेट आखिर क्यों बढ़ गए हैं? एक तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से कारोबार लोगों के मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक व्यापारी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये इस साल जो जानवर हैं इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? ज़्यादा तो इतनी नहीं है, पहले जितनी भी हैं इससे ज़्यादा तो इंशाल्लाह पहले भी मैं यहाँ बेच कर जाता हूँ, फ़रोख्त करके जाता हूँ। इतनी ज़्यादा तो इस वक्त तो क्या समझते हैं आप इस मंडी में लोगों का जो रश है वो किस तरीके से है? लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए या नहीं? आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन रश ईद दा तो 3-4 दिन पहले ही पता लग सी। जो अगे रूटीन वाइज होता है 3-4 दिन पहले होता है रश यहाँ होता है। ऐसे पहले भी ऐसे होते हैं जिसे तरीके रूटीन वाइज चलता पे। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि व्यापारियों का कहना है कि रेट इनके कोई ज़्यादा नहीं है। जिस तरह हर साल की तरह जो रेट होते हैं वही रेट है, लेकिन लोगों का हजूम कम है। लोग ईद से 1-2 दिन पहले माल मवेशी खरीदने के लिए आते हैं। हमारे पास एक और व्यापारी खड़ी हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद तफैल जी। किस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं? बूरे वाले से। बूरे वाले से। अच्छा, क्या समझते हैं यहाँ पे जो लोग ईद के लिए मवेशी खरीदने के लिए आ रहे हैं, ईद उल अज़हा के लिए, वो रश किस तरीके से है? बस है में नॉर्मल रश है। 1-2 आमदन, को ठंडे टाइम को पिछले पैर आ गया, को अगले पैर आ गया, इस तरह इक्का दुक्का ही आ रहे हैं। तो आपको यहाँ इस जगह पे कितने दिन हो गए? इधर असी तो आए हैं कल, तो 5-4 दिन से पहले आए, को हफ्ते से पहले आए इस तरह। तो हफ्ता हो गया आपको? आपने कितने जानवर बेचे हैं? मेरा तो एक भी नहीं बिक गया, मैं कल आया। ठीक है, ठीक है। तो दूआ जरा को अगर आया कुछ ने एक अदा बिक गया उसी बस। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये साल जो पिछले साल की तरह इस साल इसका रेट ज़्यादा है। कोई रेट ज़्यादा नहीं है, उल्टा खर्च ज़्यादा है। अगे नाल हर महंगी, अगे खाल की बोरी लभदी सी 2500 की, हुण 3000 रुपए की है। चौखर लभदा सी 700-800 का, हुण 1000 रुपए का। गड्डी आमदी सी 27-28 जो 35-35 40-40 दे का सी। जी नाज़रीन, बिल्कुल मवेशी मंडी में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ कोई मौजूद है ग्राहक जो मवेशी खरीदने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे जानवर खरीदने आए हैं? जी सर। मैं तो क्या समझते हैं यहाँ पे जो इन जानवरों के रेट है वो पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा हैं या कम है? बहुत ज़्यादा। मैं मीरपुर दाद कश्मीर से आया हूँ, वहाँ भी मंडी लगी है। वो इनसे तेज़ है, ये उनसे तेज़ है। अब कहाँ पे जाएं? अल्लाह के राह पे देने हैं। जितनी किसी गरीब की गुंजाइश होती है उतने तो बंदा दे देता है, जितने ये मांगते कहाँ से निकालें पैसे? इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह क्या है? जानवर इतने महंगे इस साल क्यों? ये वजह तो इनको पता होनी चाहिए कि खुद लॉकडाउन है, किसी ने मजदूरी भी नहीं की, तो इनको सोचना चाहिए कि जो इनका हक बनता वो ले लें। तो बगैर हक से ये चलते हैं तो फिर तो नाइंसाफ़ी है ना। रहमान रहीम। मैं मुजाहिद हैदर हूँ, तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी से मेरी रिहाइश है। मैं उधर से आया हूँ और इधर आए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम दिया है हमें। टेंट दिए हैं, लाइटिंग दी है, वाशरूम दिए हैं, पानी दी है, डॉक्टर की सहूलत दी है और बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। बारिश आई है, उन्होंने हमें रेता भी डलवा दिया है। हम गवर्नमेंट से बहुत पुरुमीद हैं, बहुत हमारा साथ दे रही है और गाहकों की वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है, वो नहीं इतने आ रहा है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कोरोना की कुछ सूरत हाल है, दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, हमें भी दे और हमारा रेट कुछ फाइनल हो जाए और जानवर बिक जाए हमारा। जी नाज़रीन, तहसील दीना के हम जो शेखोपुरा मंडी में खड़े हैं, मवेशी मंडी में, यहाँ पे जो मंडी में हमने देखा है सबसे बड़ा जानवर जिसका नाम इन्होंने बादल रखा है, उन्हीं के जो मालकान हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, व्यापारी खड़े हैं। इनसे हम जानते हैं कि पहली बात तो ये कि इन्होंने इसका नाम बादल क्यों रखा है और इसकी जो अफजाइश नस्ल है उसमें इसको क्या क्या खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? गुलाम सैन सर। अच्छा, गुलाम सैन, आप किधर से आए हैं? बूरे वाला से जी। बूरा वाले से। ये आपने जानवर का नाम रखा है बादल और इस मंडी में सबसे बड़ा जानवर है, तो इसकी खुराक क्या क्या है? इसको दूध पिलाते हैं जी, हाँ जी, मक्खन खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, खाल खिलाते हैं, यानी कि। तो इसका क्या रेट है? जो
اس کا 3 لاکھ روپیہ ہم نے قیمت منگی ہے جی۔ ڈیمانڈ اس کی 3 لاکھ روپے؟ جی ڈیمانڈ اس کے گاہک آئے ہیں ابھی تک کوئی؟ نہیں کوئی نہیں فی الحال جی، فی الحال کوئی گاہک نہیں آیا؟ جی تو آپ کب سے ادھر آئے ہیں منڈی میں؟ ہم کو ہو گیا 5 دن۔ 5 دن؟ جی سر۔ 5 دن میں اس کا گاہک ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ نہیں کوئی نہیں سر آیا۔ کیوں ریٹ اس کا زیادہ ہے یا ویسے ہی کوئی نہیں آیا؟ ویسے گاہک آ ہی بہت کم رہا جی۔ جی ناظرین، آپ نے ان بیپاریوں کی بات سنی کہ جو شیخو پورہ مویشی منڈی ہے یہ تقریباً کافی دن سے یہاں پہ لگی ہیں۔ جو انتظامیہ ہماری بلدیہ دینا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی بیپاری ہمارے پاس مہمان آئے ہیں ان کی اچھے سے اچھے طریقے سے ہم دیکھ بھال کریں، ان کو جو بھی ان کی فیسلٹی ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی جو اس منڈی میں سب سے بڑا جانور جس کا نام انہوں نے بادر رکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم نے ڈیمانڈ 3 لاکھ روپے کی ہیں، لیکن آج تک اس کا گاہک نہیں آیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد، آواز ڈیجیٹل، شیخو پور، دینا۔